ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार जा रहे हो? हाँ, बिहार जा रहे हैं। बिहार क्यों जा रहे हो? इलेक्शन वोट गिराने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वोट करने किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट मोदी करोगे? जी को। भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय कभी ऐसा ना हो टिकट तो भाजपा ने कटवाई और वोट सैनी जी जिंदाबाद। सैनी जिंदाबाद जी है। हाँ जी, सैनी जी बोले तो नहीं फिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैनी जी है मुख्यमंत्री हरियाणा जी। अच्छा। तेजस्वी यादव का दावा है और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा चोर बिहार में वोट चोरी करवाने के लिए आया है। ये चोर अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहा है कि आपको किस सीट पर कैसे चोरी करवानी है और किस अफसर पर दबाव बनाना है, किस विपक्ष के किस नेता को जेल में ले जाना है, किस पर आरोप लगाना है, यानी कि चोरी करने के लिए कौन सा गेम कब करना है, इसकी तैयारी जो है दिल्ली से आया हुआ बड़ा नेता चोरी करवाने के लिए बिहार आया है। और वो चोर मौर्या होटल में रुका हुआ है और उसके होटल में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबके ऊपर पोस्टर कागज लगा दिए जाते हैं ताकि कुछ दिखाई ना दे। आखिर ये चोर इतने समय तक बिहार में क्या कर रहा है? क्या उस चोर के पास सिर्फ बिहार में ही रहने का मौका है या ठिकाना है? क्योंकि वो चोर तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत के लिए। लेकिन उस चोर का नाम हम अपनी वीडियो में नहीं ले सकते क्योंकि विपक्ष ने उठाया है और विपक्ष ने नाम नहीं लिया है, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। जो विपक्ष की बातें हैं वही बातें आपको रखेंगे। लेकिन समझदार लोग समझ जाएंगे कि दिल्ली का बड़ा चोर, बड़ा नेता कौन है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि तेजस्वी यादव ने भास्कर की एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया कि 208 कंपनियां जो आई हैं वोट इलेक्शन में, जैसे कि फोर्स होती है, पुलिस की व्यवस्था होती है, सुरक्षा कर्मी जो तैनात होते हैं, उसमें से 208 कंपनियां आई हैं। और वो कंपनियां कहां से आई हैं? जहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र शासित सरकार है, जैसे कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और कई सारे राज्य हैं जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां से इन कंपनियों को भेजा गया है। पर जो है नजर डाली गई बात। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई।
विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे ये। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। सवाल ये है कि विपक्ष की इतनी लंबी लंबी शिकायतें हैं कि पूरे 4 दिन हो गए, पूरे 4 दिनों के बाद भी अभी ये आंकड़ा नहीं सामने आ पाया कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोटिंग की जो पहले फेज के चुनाव इलेक्शन हुए, और कितने प्रतिशत पुरुषों ने वोटिंग की। ये प्रतिशत अभी तक नहीं आया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तीसरी इकोनॉमी बन गए हैं और आज डिजिटल इंडिया हो गया, हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं हर चीज़ में कि कोई भी चीज़ आसानी से पता की जा सकती है, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं बताया जाता है। क्या ये प्रतिशत को छुपाया जा रहा है क्योंकि अभी बीच में कुछ किया जाएगा और कुछ फर्जी काम किए जाएंगे, इसके बाद इसको दिखाया जाएगा? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देता ही नहीं। ये पूरे मुद्दे हैं। देखिए कुछ वीडियोस और हम आपको बताएंगे। एक और खबर आई है कि हरियाणा से कुछ ट्रेनों को भेजा गया। ट्रेनों को क्यों भेजा गया? क्योंकि उसमें लोग थे। लोग कौन थे? वोट डालने वाले लोग थे। सवाल यह है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि ट्रेन के जरिए 6000 भाजपा वोटर्स को करनाल से बिहार ले जाया गया। टिकटों का पैसा भाजपा ने दिया। वोटर्स ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हमें भिजवाया है। कपिल सिब्बल ने ट्रेन में बैठक कुछ लोगों को एक वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि कल मैंने कहा था कि ये वोटर्स नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए। एक चीज साफ है कि भाजपा के लोग करनाल से जा रहे हैं और ये कानून उल्लंघन है। जहां जहां ये वोट करेंगे वहां इलेक्शन रद्द हो सकते हैं। इससे पहले 9 नवंबर को कपिल सिब्बल ने कहा था कि हरियाणा से 3 नवंबर को 6 विशेष ट्रेन चली। पहली सुबह 10 बजे करनाल से बरौनी, दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे से करनाल से भागलपुर गई और दिन में 3 और 4 बजे गुरुग्राम से 2 ट्रेनें भागलपुर गई। हर ट्रेन में औसतन कम से कम 1500 यात्री थे। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ये लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे 11 बजे 3 तारीख को, फिर 3 बजे 4 बजे तो वहां पहुंची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहां ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर है तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर कहा है कि आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई। कुछ छत्ता माहौल तो खत्म हो गया। बता दें कि बिहार की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग थी, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में छठ की पूजा बहुत पहले थी, तो ये 3 तारीख को ट्रेनें क्यों भेजी जा रही है, इसमें भी कुछ बातें हैं सामने। अब जैसे बताया गया कि 3 नवंबर को, और इसके बाद 3 नवंबर को ट्रेनें जो भेजी गई,
3 नवंबर को ट्रेन भेजी जाती है, 6 नवंबर को वोटिंग होती है। और अगर हम दीपावली और छठ पूजा की बात करते हैं तो वो तो बीत चुका है। फिर ये नई ट्रेनें उपहार के तौर पे कैसे, क्यों? कपिल सिब्बल के 5 सवाल हैं, जरा उनके सवाल को गौर से देख लेते हैं। कपिल सिब्बल माने जाने वकील हैं, देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं। पहला सवाल उनका क्या है कि क्या जो लोग गए हैं वे बिहार के वोटर हैं या फिर इनको एक योजना के तहत भेजा गया है? दूसरा सवाल, क्या इसकी बुकिंग भाजपा या जेडीयू ने कराई है, यानी कि उनके टिकट या फिर गाड़ी की जो बुकिंग होती है उसको भाजपा या जेडीयू ने करवाई है? तीसरा सवाल, जो लोग इन ट्रेनों से पहुंचे हैं वे कहाँ ठहरे हैं और व्यवस्था किसने की है? चौथा सवाल, क्या ट्रेनों का किराया भाजपा ने भरा है? पांचवा सवाल, क्या ये प्रोफेशनल वोटर्स हैं जो निर्वाचन आयोग की मदद से फर्जी आईडी कार्ड बनवाकर वोट करते हैं? सोचिए जना किस तरह से अब आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। हालांकि हम इस वीडियो को पुष्टि ये नहीं करते कि हाँ ये वीडियो सही है गलत है, मगर सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट हुई है और उसमें दिखाई दे रहा है कि करनाल रेलवे स्टेशन से ट्रेन को रवाना करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, फाइल फोटो में आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। यहाँ बताया गया कि ज्ञानेश कुमार कुछ विकास बंसल ने वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि ज्ञानेश कुमार को कुछ नहीं दिख रहा है, कैसा कैसा खेल चल रही है बीजेपी। इस हिसाब से तो बहुत ट्रेनें भेजी जा रही होंगी दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकारें को द्वारा, यानी कि जो ट्रेनें आज हरियाणा से जा रही है, ऐसी जितनी भी सरकार जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां से ट्रेनें भेजी जा रही होंगी। हरियाणा के करनाल से पूरी ट्रेन से बिहारियों को वोट डालने के लिए बीजेपी सरकार की फ्री यात्रा टिकट दे रही है। पूरी ट्रेन ही जा रही है बिहार, क्योंकि यह जानते हैं कि बिहार हारे तो दिल्ली की केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, इसीलिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब विकास बंसल ने इस वीडियो को पोस्ट किया, इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। देखिए बिहार में जो हालात बने हुए हैं, जहां जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। अभी कुछ वीडियो सामने आए, इसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया, आपकी सूरत हमने 5 सालों में नहीं देखी। एक जो पूर्व मंत्री बताए जा रहे हैं, इनके सामने जब रिपोर्टर सवाल करता है 20 सालों को लेकर, तब ये रिपोर्टर का माइक पकड़ लेते हैं, हाथों को मरोड़ देते हैं। तो ये घटनाएं बता रही है कि कुछ ना कुछ तो बिहार के चुनाव में छुपाया जा रहा है। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि इसको हम रोकें, लेकिन देखना यह है कि कौन सा कामयाब होता है। क्या विपक्ष रोक पाता है या फिर चोर तो चोरी कर ही ले जाएगा? आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।